मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो शाम को 7 बजे पूछता है भारत। और शुरुआत कर रहे हैं हम ऐश्वर्या के एजेंडा के साथ। हिजाब को लेकर धर्म की आग ये कौन लगा रहा है? ये हिजाब पर ये तीसरा या चौथा डिबेट है मेरा लगातार, और मैं इसको छोड़ इसलिए नहीं रहा हूं इस विषय को क्योंकि बहुत ही संवेदनशील विषय है। और जिस तरह से दर्शकों बच्चों को कर्नाटक के एक शहर के एक स्कूल से शुरू हुआ यह विषय, अब आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं जयपुर में आंदोलन हो गया, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हो गया, यूपी में आके ओवैसी साहब ने बोल दिया, एक नेता है नहीं, यूपी में पहले चरण का मतदान हो रहा था, हिजाब पर घमासान था। कौन क्या पहनेगा वो उनकी मर्जी होती है, लेकिन आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं। असम के मुख्यमंत्री आज उत्तराखंड में थे, शहजाद पूनावाला, हमीमा शेरवानी, अंबर जैदी जुड़ रही हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा स्कूल फैशन शो करने की जगह नहीं है। आपको अपने मन के कपड़े पहनने हैं तो कहीं और जाइए या बाहर रहिए। आप जहां जाएं वो आपका अपना निर्णय है कि आपको क्या पहनना है। लेकिन आप स्कूल में जाएंगे और स्कूल में जाकर आप बोलेंगे कि यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे? ऐसा कैसे चलेगा और कब तक चलेगा? मेरी दिक्कत इससे है। सिर्फ मैं पहले दिन से कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग हिजाब को या तो विमेन एम्पावरमेंट का सिंबल बनाना चाहते हैं या फिर याना मीर, सायदा फलक, अंसर रजा, जेबा खान, अतीकुर रहमान जी या ये बताना चाहते हैं या तो उसको विमेन एम्पावरमेंट का या उसको मजहब से जोड़ के उसको हिंदू मुसलमान बना देना चाहते हैं। अब तो हद हो गई। क्या वहां पे सिर्फ जिन बच्चियों ने, जिन बहनों ने बुर्का पहना उनको मना किया गया, या जो सिर्फ गमछा डाल के आ गए थे भगवा उनको भी मना किया गया ना? लेकिन अब हिजाब की लड़ाई, ग्राफिक पे चलते हैं डायरेक्टर साहब, बॉलीवुड तक आ गई। शहजाद मैं 2 मिनट ये बता रहा हूं और उसके बाद डिबेट पे आ रहे हैं सब। याना जी ग्राफिक पे चलते हैं जरा। ये 2 बड़ी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं। कुछ लोग हिजाब का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग उसकी खिलाफत कर रहे हैं। एक तरफ है कंगना रनौत, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है उन्होंने क्या कहा होगा, आप समझ गए। दूसरी तरफ है सोनम कपूर ने इसका कंपैरिजन कर दिया है किससे? हिजाब की तुलना सिखों की पगड़ी से कर दी है। और यह बात बहस पे पूछता है भारत पे कई लोगों ने की कि देखिए सिख धर्म का 5 या 4 या 5 या 6 जो भी उनके बिल्कुल एसेंशियल चीज होती हैं, और वो कोर्ट में भी हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में भी, संविधान में उसमें केस आते हैं। लेकिन क्या दूसरी तरफ हिजाब आता है उसमें एसेंशियल कमोडिटीज में, उसकी मान्यता में? आपके लिए बिल्कुल, आपको लगता है वो जरूरी है, आप पहनिए, लेकिन क्या आप उसकी तुलना जब सिख भाइयों की पगड़ी से करती हैं वो सही है या गलत है? सोनम कपूर जी, सोनम अपने आप में तो एक बड़ी शख्सियत है ही, लेकिन उनके पिताजी, उनका पूरा खानदान, द होल फैमिली इज इन फिल्म इंडस्ट्री, उनको पता है कि वो कुछ भी टिप्पणी करेंगी तो उसका क्या असर होगा। दूसरी तरफ कंगना रनौत ने कहा है हिम्मत ही दिखानी है तो अफगानिस्तान में बुर्का ना पहन के दिखाओ ना। तो इसके बाद शबाना आजमी ने क्या लिखा? शबाना आजमी आ जाती हैं इसमें, अगर मैं गलत कह रही हूं तो सुधार दीजिए, लेकिन अफगानिस्तान एक धर्म शासित स्टेट है। लेकिन जब मैंने आखिरी बार चेक किया था तो भारत सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। शबाना जी, भारत डेमोक्रेटिक नहीं था, नहीं है और हमेशा रहेगा। आप कहती हैं मैंने जब चेक किया तो था। आप समझ रहे हैं, शबाना आजमी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं। जावेद अख्तर जी, मैं ये कह रहा हूं, वो कहती हैं कि भारत एक सेक्युलर स्टेट था। आप रहती हैं यहां, ये 130 करोड़ का भारत है,
जो इस भारत ने आपको दिया है कि संविधान से चलता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जो शबाना आजमी जी, अगर शबाना जी आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आपने बड़ी बड़ी कैफी आजमी साहब की आप बेटी हैं, स्वर्गीय कैफी आजमी साहब, आप मुझे बताइए शबाना जी, आप अफगानिस्तान से तुलना तो कर देते हैं शहजाद अमीना शेरवानी जी, लेकिन जो ये भारत में कर पाई अपनी पूरी जिंदगी में, क्या उसका 1% भी, या छोड़िए 0.1% यानी 0.1% भी आप अफगानिस्तान में कर सकती थी? आपको लोग बहुत काबिल एक्ट्रेस मानते हैं, आपके हजारों अनेकों फैंस हैं, आपकी ऐसी ऐसी पिक्चरें आपने की हैं, क्या वो टॉपिक तक, वो विषय तक आप अफगानिस्तान में डिस्कस कर सकती थी? अफगानिस्तान में अगर कोई बुर्का ना पहने ना औरत, तो उसको गोली मार दी जाती है, उसका सर फाड़ दिया जाता है। हमारे पास कुछ दिन पहले शहजाद अफगानिस्तान की पुलिस फोर्स की फॉर्मर ऑफिसर आई थी, महिला ऑफिसर, उन्होंने कहा आंखों के सामने एक प्रेग्नेंट औरत को उनके पति और दूसरे बच्चों के सामने क्या हालत किया गया, मैं बयां करने से मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। और ये लोग जिनको भारत में, हिंदुस्तान में सब कुछ मिला, पैसा, शोहरत, रिकॉग्निशन, सब कुछ, वो आज खड़े होते हैं और तुलना करते हैं और कहते हैं मैं द लास्ट टाइम आई चेक्ड इंडिया वाज अ डेमोक्रेसी। शर्म नहीं आती आपके लिए? इस राष्ट्र ने आपको क्या नहीं दिया? ये जो हो रहा था या हो रहा है, ये किसके इंस्टिगेशन पे हो रहा है, ये गलत है। अंसार रजा जी, साइदा फलक, लीडर AIMIM याना मीर, ये पता लगाना जरूरी है। उस ग्राफिक पे दोबारा जाइए, मैं एक बार और दर्शकों को दिखाना चाहता हूं और फिर 1 मिनट में आई एम गोइंग टू द डिबेट। ये दो बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, कंगना रनौत, सोनम कपूर। सोनम कपूर तुलना कर देती हैं सिख भाइयों की केश से, उनकी पगड़ी से। कल भी या परसों भी एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा क्यों सिखों की करोगे, रहमानी जी थे अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा था बॉस, केश बाल मेरे हैं, आपके हैं, उनके रिलीजियस है, उनके 5 जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, ये 4 उसमें है, आपका है क्या? ये तो चुप हो जाते हैं, तो बात घुमा देते हैं। लेकिन जब बड़ी हस्तियां ऐसी, और शबाना आजमी अफगानिस्तान से तुलना करती है, मैम एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, मतलब एप्पल ऑरेंजेस भी नहीं बॉस, कहां हिंदुस्तान, कहां भारत? अरे अपना, शबाना जी अपना छोड़िए, मतलब दुनिया का छोड़िए, सिर्फ अपना देखिए। आपको जो भारत ने दिया और जो आपको फ्रीडम भारत में मिली, उसका 0.1% भी आपको मिल सकता है क्या अफगानिस्तान में, या मिल सकता था? आपकी 10 पिक्चरें हैं, 10 जो ऐसे विषय पे, ऐसे टॉपिक पे होंगी जो लोगों ने हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में बहुत पसंद आई। शहजाद, हो सकता है आप भी उसके फैन रहे हो या मैं भी, लेकिन क्या उन विषयों पर आप बात, पिक्चर तो बहुत दूर की गोटी है, आप बात कर सकती थी सर? नहीं। लेकिन जब मौका मिले, एक ये दिक्कत है, ये सोशल नेटवर्क का जरा पैनल खोल दीजिए सारा। शहजाद अमीमा शेरवानी, अंबर जैदी, याना मीर, साइदा फलक जी, अंसार रजा, जेबा खान, अतीकुर रहमान। शहजाद देखिए, आप भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे बहुत पॉपुलर हैं। मैं कह रहा हूं 90% एंकर से ज्यादा पॉपुलर होंगे। अभी अर्नब आए नहीं है, नहीं तो मैं ये नहीं कहता। लेकिन शहजाद, ऑन अ सीरियस नोट मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, अर्नब इज गोना बी बैक वेरी सून, क्योंकि बहुत लोग पूछते, मैं बता रहा हूं, लोग कहते हैं जल्द जल्द जल्द। मैंने कहा उन्हीं का शो है, आ रहे हैं, परेशान मत हो, बहुत जल्दी। लेकिन शहजाद, ये एक रियलिटी है, ये सोशल नेटवर्क की ना एक अलग जिंदगी हो गई है। लोगों को कुछ भी कंट्रोवर्शियल या कुछ भी सेंसिटिव होता है, आके टिप्पणी कर देते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर प्रो कौन होता है, उनको लगता है वेरी पॉपुलर। वो अपनी 4 दीवारी में बैठ के ये करते हैं और उनको लगता है बहुत पॉपुलर हो गए। लोग मेरे को भी कहते हैं अरे आप कंट्रोवर्सीज पे ट्वीट नहीं करते हो क्या, तभी कम है। पर मैं कह रहा हूं जिंदगी तो अलग है ना। आप उन बच्चियों को भड़काया है ना, वो बैंगलोर में था, उसके बाद जो बच्चे ने कहा वो हुआ, लेकिन वो जयपुर पहुंच गया, उसके बाद वो जयपुर पहुंच गया और आज वो अलीगढ़ पहुंच गया। शहजाद देखिए, ऐसा है कि हिजाब पे जो लगी है आग, उसके पीछे है वोट बैंक का सियासी हिसाब किताब, और इसीलिए यूनिफॉर्म पे मिस इन्फॉर्म करके खड़ा कर रहे हैं विवाद, ताकि भड़काए जा सके इस पूरे
आग को। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले तो देखिए सोनम बेवफा है ट्रेंड भी बहुत चला है, और अब सोनम कपूर जी भी हो सकता है सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने के लिए कुछ बातें रख रही हैं। उनको पता होना चाहिए कि जो सिखों का केश, जो उनका कंगा है, जो उनका कड़ा है, जो उनका ये 5K जिसको बोलते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने एसेंशियल हिस्सा ऑफ सिखिज्म माना है। वो क्या मिल रहा है? देखिए, आप ये मान के चलिए कि प्रथम चरण का चुनाव कल संपन्न हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को प्रथम चरण में अपार समर्थन प्राप्त हो रहा है, जिसमें यानी अपार जन समर्थन, ये जाति की सीमाओं को तोड़ करके, क्षेत्र और मत और मजहब की सीमाओं को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी अपार समर्थन प्राप्त कर रही है। योगी जी, यूपी चुनाव में जिस तरह से हिजाब के मुद्दे की एंट्री हो गई है, योगी जी, आपको लग रहा है कुछ लोग इसे अपने सियासी फायदे के लिए अपना रहे हैं? देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। इसी में सबका कल्याण है, हर जाति, हर मत, हर मजहब का कल्याण है। हम अनावश्यक रूप से ये प्रयास न करें। व्यक्ति, देश का संविधान हर व्यक्ति को हर प्रकार का अधिकार भी देता है, तो कर्तव्यों के प्रति भी आगाह भी करता है। इसलिए हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए और उसके अनुरूप। योगी जी, यहाँ तो मैं बहुत संख्या में मुसलमान लोगों को देख पा रही हूँ कल जी। देश के संविधान पर विश्वास करने वाला और भारत के सम्मान को बढ़ाने वाला हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। कल प्रधानमंत्री ने संबोधित किया सीधे, देखिए किस तरह से लोग, जो दिखाइए जरा मुकेश जी, यहाँ पर देखिए कितनी संख्या में, मैं यही कह रही थी कि मुसलमान लोग यहाँ पर आए हैं योगी जी की सभा में। प्रधानमंत्री ने कल मुसलमान लड़कियों को सीधे संबोधित किया। योगी जी, सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन तुष्टीकरण कहीं नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रही है। सर, एक आखिरी सवाल है योगी जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको लगता है अब लागू करने का समय आ गया ऐसे विवादों से? देखिए, हर चीज का समय होता है, अपने समय पे सारे कार्य होंगे। अभी समय नहीं है योगी जी? मैंने कहा ना, हर काम अपने समय पे होंगे। योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक भव्य, देखिए, रोड शो को संबोधित कर रहे हैं, और जो भीड़ मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये दिखा रहा है कि योगी जी की लोकप्रियता किस कदर है। थैंक यू सो मच। आदित्यनाथ, देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। शहजाद, आई एम कमिंग टू यू, और उसके बाद बाकियों के पास आ रहा हूं। सैयदा फलक, आपके पास भी आ रहा हूं। शहजाद, जरूरी था इसलिए मैंने बाबा का चलाया जी। देखिए, जी बिल्कुल बिल्कुल, और योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही बात की है। ये देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं। इस देश में अगर कोई तालिबानी मानसिकता को लागू करना चाहता है, इनकी बदनीयती देखिए। जिन सिखों का सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केश और टर्बन ये प्रोटेक्टेड है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, आज क्योंकि हिजाब प्रोटेक्टेड नहीं है, 2015 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, केरला का 2018 का ऑर्डर है, मद्रास का 2006 का ऑर्डर है, पर क्योंकि इन्हें हिजाब पहनने नहीं मिल रहा, आज कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी कहा है कि रिलीजियस ड्रेस कोड छोड़ दीजिए जब तक कि आपकी सुनवाई चल रही है। तो आज केवल और केवल ये बदनीयती से कि सिखों का भी पगड़ी उतार दिया जाए, इस बदनीयती से अगर सोनम कपूर ट्वीट कर रही है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, कुरान का पहला शब्द इकरा है, मतलब पढ़ो, एजुकेशन, मतलब यूनिफॉर्म और किताब को ऊपर रखा गया है, उसको नहीं मानना है। पर जिस शब्द का कोई जिक्र नहीं, मतलब हिजाब, उसकी कोई परिभाषा कुरान में नहीं, उसको बार बार धार्मिक आइडेंटिटी से जोड़कर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया और कांग्रेस पार्टी इसको एक प्रोपेगेंडा का टूल बनाकर वोट बैंक की राजनीति कर रही है। यह मुद्दा 2021 दिसंबर तक था ही नहीं। आपके चैनल पर मैंने देखा कि अंडरटेकिंग साइन थी, आपके चैनल पर मैंने देखा कि कॉलेज प्रशासन कह रहा है कि 17-18 सालों तक हिजाब क्लासरूम में पहनने की कोई प्रथा ही नहीं थी। स्कूल में जरूर पहनिए, क्लास में भी पहनिए, पर जब क्लास शुरू हो जाती है तब ऐसी कोई प्रथा नहीं थी। तो इसको बार बार सीएफआई के बहकावे में और कांग्रेस पार्टी के लोग, चाहे कपिल सिब्बल हो, देवदत्त कामत हो, अंसार रजा जी, आ रहा हूं, लेकिन ये इस शहजाद 1 versus 1 प्लीज, ओनली आई नीड अंबर जैदी वर्सेस सायदा फलक। सायदा जी, आपने योगी आदित्यनाथ को सुना और मुझे वो बीच में वो विजुअल्स चाहिए दरवाजे वाले, वो पहले दिन वाले विजुअल। सायदा जी,
आपने योगी आदित्यनाथ को भी सुना, आपने वो सारे इतने दिनों से आप देख रही है मैम किस तरह से सारी डिबेट चल रही है। आप मुझे बताइए क्यों और किस लिए मैम? सायदा जी। सायदा जी को ऑडियो नहीं जा रहा, मैं सीधा जा रहा हूं ज़ेबा खान के पास। ज़ेबा आपको ऑडियो आ रहा है? सायदा जी का ऑडियो ठीक कराइए। ज़ेबा आपके पास आ रहा हूं। ज़ेबा ऑडियो डायरेक्टर साहब। जी ज़ेबा बोलिए। क्या सवाल क्या है आपका? मुझे पूछने की जरूरत, मैं दोबारा पूछता हूं। आपको लगता है कि अचानक जब स्कूल में यह तय है आज से नहीं 12 महीनों से कि आपको यूनिफॉर्म पहननी है, तो अचानक इन बच्चियों को, इन बहनों को अचानक याद आता है या कोई भड़का रहा है? क्योंकि मुझे लग रहा है दोनों तरफ देयर इज अ फोर्स व्हिच इज ट्राइंग टू क्रिएट अ डिस्टर्बेंस। वो जानबूझ के हो रहा है। जी नहीं, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। देखिए, ये हिजाब की जो भी बात है, बच्ची पहन के गई, वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उस पर देखेगा, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेगा, ना कि कुछ गुंडे बाहर में लड़की को इस तरह जय श्री राम के नारे लगाकर उसे पोक कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं। जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं या विरोध है, विरोध इस बात का है कि एक बच्ची को, एक लड़की को हिजाब के लिए कुछ गुंडे घेर कर इस तरह जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अगर वो हिजाब पहन के जा रही है, स्कूल यूनिफॉर्म का कोई मैटर है, तो वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उस पर कार्रवाई करेगा ना, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बात करेगा, एक्शन लेगा। लेकिन कोई और क्यों लेगा? बाहर से लड़के क्यों लेंगे? जय श्री राम का नारा क्यों लगाया जाएगा? इस बात के लिए चिंता है, इस बात के लिए हर जगह विरोध चल रहा है, इस बात पर ज्यादा बवाल हो रहा है। और मैं ये देख रही हूं कि इसको कहीं और लेके जाया जा रहा है। ये आज से नहीं, सदियों से नकाब बुर्का पहना जाता है, पर आज इसे इस तरह धर्म से क्यों जोड़ दिया जा रहा है? इतना इस मैटर को हाईलाइट इसको स्कूल से क्यों जोड़ा जा रहा है? मुझे ये लगता सवाल ये नहीं, सवाल ये है सायदा फलक और अंबर जैदी कि इसको स्कूल से क्यों जोड़ा जा रहा है। अमीना जी आ रहा हूं आपके पास भी, लेकिन सायदा फलक जी, इसको स्कूल से क्यों जोड़ा जा रहा है? स्कूल में तो पहले से स्कूल ने 12 महीने पहले कह दिया था कि देखिए यूनिफॉर्म पहननी है, ना इधर ना उधर भगवा अलाउड है। अगर कोई कहे कि मैं कुर्ता पजामा धोती पहन के आऊंगा, वो अलाउड नहीं है। सायदा जी ठीक है सुनिए, देखिए हिजाब कोई नई चीज नहीं है हिंदुस्तान में। हम इतने सालों से देख रहे हैं कि धोती कुर्ता नई चीज जो लड़कियां हिजाब पहनना चाहती है वो पहन के स्कूल कॉलेज जाती है। ये अचानक से नहीं भाई, धोती, देखिए हम ये नहीं बोल रहे ना कि हम धोती कुर्ता पहन के जाएंगे, हम ये बोल रहे हैं कि हम स्कूल ड्रेस पहन के जाएंगे, लेकिन पूरा स्कूल कोड, स्कूल ड्रेस जो है पूरा फॉलो करेंगे। सिर्फ उसके ऊपर एक हेड स्कार्फ ऐड करना है। नहीं, देखिए यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन की बात हो रही है ना। नहीं सायदा जी, यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, यहाँ थोड़ा सा बात गड़बड़ है। ऑन ग्राउंड बात कुछ और हो रही है, ऑन ग्राउंड अंबर जैदी बात कुछ और हो रही है। बोलिए जी ऐश्वर्या जी, एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, ये मूल प्रश्न छोड़कर ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि सीएनआरसी के समय में भी इन लोगों ने यही प्रोपेगेंडा किया कि भारत के सारे मुसलमानों की सिटीजनशिप छीन ली जाएगी, ऐसे ही ये आज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भारत में हिजाब बैन किया जा रहा है। तो ये प्रोपेगेंडा करना इनकी खासियत है और ये अभी नहीं कर रहे। आपने सीधा सवाल किया कि क्या जहां पर यूनिफॉर्मिटी की बातें, यूनिफॉर्म पहनते हुए जा रहे, हमेशा से दुनिया के हर कोने के हर स्कूल में यूनिफॉर्म एक डिसाइडेड होता है और वही सब पहन के जाते हैं। किसी भी तरह की कोई एक्सेसरी, कोई कलरफुल चीज, कोई रिलीजियस सिंबल, कोई भी सिंबॉलिज्म कुछ अलाउड नहीं होता। सायदा जी अंबर जैदी में आ रहा हूं। शहजाद, आई एम कमिंग टू यू अगेन। अंसार रजा जी, ये जरा योगी आदित्यनाथ की सिर्फ 30 सेकंड का मैं सुना रहा हूं दोबारा, सिर्फ ये वाला पार्ट सुनिएगा, सिर्फ हिजाब पे क्या बोले, फिर आपके पास दोबारा आ रहा हूं, सुनिए सिर्फ, क्योंकि देन आई वांट, क्योंकि ये ना पॉलिटिकल हो रही है डिबेट कहीं ना कहीं। जरा सुन लीजिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा मेरी साथी सुचरिता के साथ बात करते करते। सुनिए। योगी जी, यूपी चुनाव में जिस तरह से हिजाब के मुद्दे की एंट्री हो गई है, योगी जी आपको लग रहा है कुछ लोग इसे अपने सियासी फायदे के लिए बना रहे हैं? देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं।
इसी में सबका कल्याण है, हर जाति, हर मत, हर मजहब का कल्याण है। हम अनावश्यक रूप से ये प्रयास न करें। व्यक्ति, देश का संविधान हर व्यक्ति को हर प्रकार का अधिकार भी देता है, तो कर्तव्यों के प्रति भी आगाह भी करता है। इसलिए हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए और उसके अनुरूप। तो ये योगी आदित्यनाथ है 2022 में। और मैं जरा आपको बताऊं, साहिदा फलक जी 1945 में डॉक्टर अंबेडकर, जी हां डॉक्टर अंबेडकर साहब, अपनी पुस्तक लिखी थी उन्होंने, पाकिस्तान अथवा भारत, और मैं पढ़ रहा हूं, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन में उन्होंने साफ लिख दिया था कि पर्दा या बुर्का मुस्लिम महिलाओं को पीछे रखने का एक उपाय धार्मिक जामा पहनाकर किया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था 1945 में। लेकिन फिर भी जिनका मन है, जिनको ठीक लगता है वो पहने, कोई दिक्कत नहीं भाई, आपकी राइट है, दिस इज राइट टू फ्रीडम। आपका जो मन है, किसी अंबर जैदी का मन है पहने, नहीं मन ना पहने, आपका मन है पहने ना पहने। लेकिन आप बोल रहे हैं कि कल को कोई एस्ट्रोनॉट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, वो डॉक्टर का गियर नहीं पहनेगा, वो एक पर्टिकुलर कपड़े पहनेगा जो आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कल को कोई साइंटिस्ट बनेगा, एस्ट्रोनॉट बनेगा, वो लड़की, वो महिला तभी जाएगी अगर वो बुर्का पहनती। ये क्या है? स्कूल में यूनिफॉर्मिटी है, आप यूनिफॉर्म पहनिए। वो तो भगवा गमछा भी नहीं अलाउ कर रहे। अगर एक अलाउ कर रहे होते और दूसरा नहीं, तो मैं आपका आंदोलन समझता। वो कह रहे कुछ नहीं, नथिंग, ओनली यूनिफॉर्म, ना इधर ना उधर। मैम साहिदा जी, अतीकुर रहमान और अंसार रजा, आवाज आ रही है सर? अंसार रजा जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। बताइए 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 अंसार साहब। जी आ रही है साहब, आ रही है। बताइए जनाब, सुना आपने सब कुछ? देखिए ऐसा है, हाँ अभी आपने योगी जी की बाइट चलाई। बिल्कुल चलाई साहब, 2 बार चलाई आपने। हाँ 2 बार तो बड़े चलाई। गौर से हमको सुनने के लिए कहा जी, पैनलिस्ट को सुनने के लिए कहा, 2 बार चलाई आपने। हम भी कहते हैं कि ये देश शरीयत से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। लेकिन क्या ये देश ठोकों की राजनीति से चलेगा? क्या गर्मी शांत करने की वजह से चलेगा? जिस तरह से वो गर्मी शांत करने की धमकी दे रहे हैं, क्या धमकी से देश चलेगा या संविधान से चलेगा? इसका जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री होकर के एक संवैधानिक पद पर बैठ करके पब्लिक के सामने आप धमका रहे हो लोगों को, क्या इससे चलेगा या संविधान से चलेगा? इसका तो जिक्र नहीं किया आपसे सुचारिता ने, ये नहीं पूछा उनसे, खाली ये उन्होंने कह दिया कि शरीयत से नहीं चलेगा। हमने कब कहा कि शरीयत से ये देश चलेगा? संविधान से चलेगा। हम तो कह रहे हैं कि संविधान से चलेगा। और जहां तक सवाल, आपके फोन में कोई ऑडियो आ रहा है सर? मैं देखता हूं कुछ, किसी का ऑडियो डाउन, मैं आपका ऑडियो ठीक कर रहा हूं। कॉल वेटिंग का एक आ रहा है, डिबेट बहुत सेंसिटिव है। मैं कह रहा हूं अमीना शेरवानी जी, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, जिसका मन है पहने, जिसका मन है नहीं पहने, बाहर कोई इशू नहीं, स्कूल में किस लिए इसके ऊपर बहस? बच्चों पढ़ने जाते हैं कि ये समझने कि मेरा साथी बगल में जो बैठा है वो हिंदू है कि मुसलमान? वो जरा आपने विजुअल्स योगी जी के चलाए हुए, उसको चेंज करके पुराने चलाइए डायरेक्ट। हाँ अमीना जी, देखिए मन की बात भी यहाँ पर नहीं है, यहाँ संविधान की बात है और कुरान, दोनों की बात है। कुरान भी औरतों को पर्दों में बंद करने के लिए बिल्कुल सख्त मना करता है। औरतों को बराबर की तालीम, प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा, तफवीज़ तलाक देने का बराबर हक है और संविधान में भी बराबर हक हैं औरतों के। तो दोनों कुरान और संविधान जब एक बात कह रहे हैं तो ये लोग कौन होते हैं तीसरी बात कहने के लिए? हिजाब का अर्थ ही इन लोगों को नहीं मालूम है। हिजाब एक दीवार होती है, एक स्क्रीन होती है। औरतों के पहनने के किसी कपड़े का नाम हिजाब है ही नहीं। शुरुआत होती है रुमाल सर पे बांधो, दुपट्टा बांधो, उसके बाद मुंह ढको, फिर दोनों आंख से देख सकते हो, उसके बाद एक आंख से देखोगे, फिर तुम दस्ताने भी पहनोगे, मोजे भी पहनोगे और उसके बाद कूड़े की ढेर की तरह तुम समाज से गायब हो जाओगे। उसके बाद अगर तुम इनकार करोगे ये सब चीजें पहनने से तो तुम्हें कोड़ों से पीटा जाएगा, तुम्हें जेल में भरा जाएगा। इस प्रवृत्ति को अंग्रेजी में कहते हैं वेरी स्लिपरी स्लोप। लेट अस नॉट गो डाउन दिस स्लिपरी स्लोप ऑफ हिजाब। औरतों को ढकना बंद कीजिए। हर औरत को मालूम है अपने शरीर और अपने देश काल के हिसाब से कब क्या पहनना है।
जिसको नहीं पता है वो धीरे धीरे समझ जाती है, सीख जाती है। औरतों को मूर्ख ना समझा जाए, औरतों के ऊपर ये चीजें थोपी ना जाएं, कुरान की बेअदबी ना की जाए। भाई आप सब तो बताइए, हिजाब नाम का औरतों की क्लोथिंग से रिलेटेड कोई रिश्ता ही नहीं है। हिजाब का एक दीवार है, एक स्क्रीन है। क्या औरतें दीवार पहन के घूमेंगी? तो नाम तो सीख लीजिए। अब होगा क्या इनका हश्र कोर्ट में? कोर्ट कोई डेमोन्स्ट्रेशन तो है नहीं कि हाय हाय करके चिल्ला के आप आ गए। कोर्ट को आपको सबूत देना होगा कि कुरान में कहां कहां लिखा है कि हिजाब है औरतों के पहनने के लिए। पहले तो पता चलेगा कि वो एक दीवार है, एक स्क्रीन है, तो तभी आप आउट हो जाएंगे। कोई हिदायत औरतों के कपड़ों के बारे में दी ही नहीं गई है कुरान में, सिवाय एक याना इज मेकिंग अ पॉइंट। याना इसमें कुछ बोल रही है। शहजाद कमिटी, याना मैम, मैं आपकी पॉइंट समझ रहा हूं। अमीना जी, मैं आपका पॉइंट समझा, आपने बहुत ही एक सटीक पॉइंट किया है। याना, महिलाओं को बेवकूफ क्यों समझा जाता है? अमीना जी ने जो बोला याना कि महिलाओं को पता है, वाई आर दे टेकन, कि उनको कुछ पता नहीं है, उनके लिए कोई और डिसाइड करेगा। उनको पता है उनको क्या करना है। मैम देखिए, यही तो प्रॉब्लम है कि हमारे लिए जो रूल्स हैं वो सारे मैन ही बनाते हैं बैठ के। एक देयर शुड बी, अभी एक कमेटी बननी चाहिए जहां पे जो औरतें हैं समाज की, जो मुस्लिम औरतें हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, जो पहली सुप्रीम कोर्ट की जज थी, वो जो मुसलमान थी, शी यूज्ड टू वेयर अ हिजाब टिल द टाइम शी एंटर्स द कोर्ट। उसके बाद वो हिजाब उतार लेती थी, गिविंग अ जजमेंट, उसके बाद वो फिर से पहन लेती थी। सो शी वाज अ वेरी बैलेंस्ड लेडी। और इस तरह की, मैं अपनी कश्मीर की बात कर लूं, कैप्टन समियारा सुरूरी को देख लीजिए आप। वो जो है कश्मीर जैसी जगह से निकल के, शी वाज द फर्स्ट कश्मीरी गर्ल जो एयर होस्टेस बनी एयर इंडिया। उसके बाद पायलट भी बनी। वो तो हिजाब नहीं पहनती बिकॉज हर यूनिफॉर्म डजंट अलाउ इट। तो ऐसी लेडीज को मिलके दे हैव टू फॉर्म अ फोरम, और जो गाइडलाइंस और पॉलिसीज आगे से बनेंगी वो इनको कंसल्ट करके बननी चाहिए। औरतों को, मुस्लिम विमेन जिन्होंने कुछ अपने आप को प्रूव किया है इस देश में कुछ करके, और जिन्होंने हमेशा एक बैलेंस व्यू पॉइंट रखा है हिजाब और अबाया को लेके, इनसे कंसल्ट करके व्यू पॉलिसीज और गाइडलाइंस, ना कि सोनम कपूर से, ना कि कंगना रनावत से। जो मुस्लिम औरतें हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया है और जिनको ये याना जी, माफ कीजिएगा, याना जी रियलिटी है। देखिए, रियलिटी है, जब सोनम कपूर कुछ बोलती है और कंगना रनौत कुछ बोलती है तो वो ज्यादा ट्रैक्शन, सब लोग बात करने लगते। सोनम कपूर बोलती है, देखिए भाई, जब सिख भाइयों को केश ढकने का, पगड़ी पहनने का हक है तो फिर बुर्का पहनने का हक है। अब आप कह रही हैं महिलाओं को। साइदा जी, याना, मैं आपको रख रहा हूं डिबेट में, आई एम जस्ट टेकिंग साइदा फलक। साइदा जी, याना जी या फिर अमीना जी ने जो बोला, आप उससे आप उसको ठीक नहीं समझती हैं? वो कह रही है महिलाएं अपने आप निर्णय लेंगी, लेकिन उनके लिए दीवार। अमीना जी ने जो दीवार की बात की, आप अब उस पर टिप्पणी करना चाहेंगी कुछ? जी देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हम यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं कि स्कूल यूनिफॉर्म की बात चल रही है, स्कूल में हिजाब पहनना है नहीं पहनना है। फिर अमीना जी ये बात ला रही है कि भाई हिजाब जो है रिग्रेसिव है, हिजाब ऑपरेशन है। पहले उनको ना ये अपना दिमाग ठीक करने के लिए बोलिए, उनको एक साइकियाट्रिस्ट को बताने की जरूरत है। और वो ना बार बार हर डिबेट में आके बोल रही है कि मेरे 5 पीढ़ियों ने नहीं पहना। अरे भाई, उनके पीढ़ियों की, उनके पर्सनल व्यू की बात कौन कर रहा है? यहाँ पे डिबेट हो रहा है कि स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनना है या नहीं पहनना है। जो कि हिजाब हमारे मतलब में जरूरी है तो हम पहनेंगे। मैंने कहा कि आप पढ़ लीजिए हिजाब का अर्थ क्या है कुरान में। अरे आप तो इतने डिबेट में बोल रही है कि बुर्खों को फेंक देना चाहिए, बुर्खा पहनना मतलब कुएं में ढकल देना। कोई जो लटके हुए पर्दे होते हैं, कोई औरत उनको पहन ही नहीं सकती। आपका शब्द गलत है, आपका शब्द ही गलत है। हिजाब का जिक्र है, हिजाब का अर्थ ही नहीं है औरतों के पहनने का कोई कपड़ा, जो हजारों सालों से हम पहनते हुए आते हैं। आप पागल औरत है। ऐसे आप पर्सनल कमेंट मत कीजिए। हजारों साइदा जी, आप उनके कमेंट्स को ठीक नहीं समझती हैं, आप पर्सनल कमेंट मत करिए उन पे प्लीज। कम से कम डिबेट आप उनको नहीं, आप जो उन्होंने कहा उसको ठीक नहीं मानती, इट्स ओके, बट आप पर्सनल कमेंट मत कीजिए प्लीज। आपका जवाब दूंगी। नहीं, आप जवाब दीजिए लेकिन पर्सनल कमेंट मत कीजिए। आप उनको कह रही हैं इस तरह के शब्द मत कीजिए, वो भी आपको नहीं, आप प्लीज बोलिए। दीवार को एक स्क्रीन को कहते आ रहा हूं शहजाद, औरतों के पहनने के लिबास को कहते ही नहीं। आप जो उसको करेक्ट करें ना कि हिजाब कहां लिखा है कुरान में औरतों को पहनने के लिए। कि आप बोल रहे थे कि कल के दिन मुस्लिम औरतों को
डॉक्टर बनना होगा, पायलट बनना होगा, तब वो क्या करेंगी। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी एक दोस्त है हैदराबाद से, सलवा फातिमा, जो कि पायलट है, वो हिजाबी है माशाल्लाह, और मेरी कई दोस्त है जो डॉक्टर है और हिजाबी है, और ऐसा नहीं है, कई वो हिजाबी जो है खवातीन कामयाब है अपनी जिंदगी में। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं इंटरनेशनल कराटे एथलीट हूं, मैं मास्टर्स कर। नहीं, मेरे को ये बताइए ना, अब ये कहां जा रही है? मैं कह रहा हूं स्कूल यूनिफॉर्म अतीकुर रहमान, बच्चे पढ़ने जाते हैं, किताब मतलब गुरु से शिक्षा लेने जाते हैं। अभी दिक्कत ये हो रही है, ये हो रहा है कि तू कपूर है कि खान है, उसके बाद जा रहे हैं अंबर जैदी। आ रहा हूं शहजाद, आ रहा हूं। अतीकुर रहमान उधर, शहजाद पूनावाला। हाँ, कॉल करिए जल्दी। मैम आ रहा हूं। ऑडियो ही नहीं जा रही, क्या प्रॉब्लम? हाँ, अतीकुर रहमान। हाँ, अतीकुर रहमान जी, आपका क्योंकि वीडियो से है, आपका ऑडियो आएगा अभी इन 10 सेकेंड। आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ज़ेबा खान, ज़ेबा नहीं, शहजाद के पास जा रहा हूं। शहजाद बोलिए। शहजाद। ऐश्वर्या जी, मैं एक जी, ऐश्वर्या जी, 2-3 बातें कही गई। एक तो अंसार रजा साहब ने कहा कि संविधान से देश चलना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो इसी संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक महिलाओं को विकल्प दिया, मेंटेनेंस पर भी विकल्प दिया, 3 तलाक पर भी विकल्प दिया। और जो शबाना आजमी और बाकी लोग कह रहे हैं कि ये सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, तो उस समय पर इन तमाम मंडली ने उसका विरोध क्यों किया? इनको तो इस सेकुलर लॉ के साथ होना चाहिए था। इसका विरोध क्यों किया गया? संविधान को नीचे करके शरिया को ऊपर क्यों लाया गया? आज भी उसका विरोध करते हैं। ना वो महिलाओं को, शाहबानू को या शायरा बानू को शेरनी कहने की हिम्मत होगी। दूसरी बात, ये अंसार रजा जी अब तक तो कह रहे थे हिजाब इज माय राइट, हिजाब इज माय राइट। अब योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि ठोको नीति आतंकवादियों पर अपनाएंगे, तो ये अंसार रजा जी कह रहे हैं आतंकवादी इज माय राइट। मतलब आतंकवादियों को ठोके नहीं तो क्या उनकी आरती उतारेंगे? क्या समाजवादी पार्टी ने जैसे उनको बेल दिलवाने का कहा, उनका बेल दिलवाएंगे क्या? ऑफ कोर्स उनको आतंकियों को ठोकेंगे ही, इसमें कोई शक शुबा मत रखिए। अगर आतंकवादी भी आपका अब एसेंशियल हिस्सा बन चुका है, अभिन्न अंग बन चुका है, तो मौलाना जी कान खोल कर सुन लीजिए। आतंकी जो बदनीयती की नियत से आएगा भारत की तरफ, उसको ठोकने का काम ही किया जाएगा हमारी सुरक्षा कर्मियों की तरफ। आप अभी आतंक, हिजाब को पहले एसेंशियल हिस्सा बना दिया, अब आतंकी आपका एसेंशियल हिस्सा बन गया। ऐसा नहीं होगा। ये योगी आदित्यनाथ जी का कानून का राज है, कोई आतंकियों का निजाम नहीं चल रहा है यहां पर। तीसरी बात, वो महिला बोल रही थी कि वो कितने लोग उसको जय श्री राम बोलकर डरा रहे थे। जय श्री राम, देखिए, जय श्री राम बोलने वाले ने एक बाल बाका नहीं किया। पर आप बोलिए मुझे, वो रुपेश पांडे की क्या गलती थी? 27 लोगों ने उसको नोच नोच के मार दिया, एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला। लावण्या की क्या गलती थी? उसके बारे में एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला। किशन भारद्वाज की क्या गलती थी? एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला। कहां गए वो मानवाधिकार के तमाम पुरोधा? कहां गए मानवाधिकार के तमाम पुरोधा? आज बताइए मुझे, रुपेश पांडे, लावण्या, हीरालाल, इनके न्याय की मांग कौन करेगा? इनके न्याय की मांग को दबाने के लिए ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया, ये सब लोग मिलकर ये इस प्रकार का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। बात को डाइवर्ट क्यों नहीं करेंगे हम लोग? बात को असली मुद्दे पर डाइवर्ट किया जाएगा। रुपेश पांडे आज हमारे बीच में नहीं है। कौन है उसकी मौत का जिम्मेदार? कौन है हीरालाल की मौत का जिम्मेदार? कौन है लावण्या की मौत का जिम्मेदार? आज मैं डंके की चोट पर पूछता हूँ, कौन मारा था खेताराम भील को? आज उनके बारे में बात होनी चाहिए। शेरनी को किसी ने नहीं छुआ। अच्छी बात है, हम तो समर्थन करते हैं, परंतु आज रुपेश पांडे, वो उसको पीट पीट कर मार दिया गया। वो कौन थे जिन्होंने उसको मारा? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। आज उसका खंडन तक नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? ये कौन थे लोग? बताइए मुझे। हीरालाल को मारने वाले कौन थे? खेताराम भील को मारने वाले कौन थे? दिलबर नेगी को मारने वाले कौन थे? अंकित शर्मा को मारने वाले कौन थे? मैं चाहता हूं कि आज आप बताइए कि ये कौन से लोग थे, इनके बारे में जरा बोलिए, खुलकर बोलिए, अपना पर्दा हटाकर बोलिए, मन का पर्दा, सांप्रदायिकता का पर्दा हटाकर बोलिए। मैडम आज पर्दा उतारिए, सांप्रदायिकता का और वोट बैंक का पर्दा उतारिए। आप बताइए, लावण्या की मौत पर क्यों चुप है आपकी मंडली? अच्छा, याना एंजेबा, याना 1 versus 1 ओनली, याना एंजेबा। बस
या ना आपने जेबा जी को सुना, जेबा क्या कह रहे हैं? आप ठीक मानती हैं स्कूल में इस तरह से हो रहा है कि बुर्का पहनेंगे तो जाएंगे, नहीं तो आंदोलन चलेगा, 144 लगेगी, रैपिड एक्शन फोर्स बुलाई जाएगी, लेकिन स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे हम? पिछले हमारे जमाने में, और कोई बहुत पुरानी बात नहीं है या ना, अगर यूनिफॉर्म नहीं पहनते थे कुछ और पहन लिया, अगर काले जूते पे एक व्हाइट निशान है या लाल निशान है तो पीटी टीचर हाथ आगे करके फुट्टा मारता था। वो ये नहीं पूछता था भाई तेरा नाम कपूर है कि खान है। ये अभी बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे और डंके की चोट पे नहीं पहनेंगे। बात यूनिफॉर्म की है। जेबा प्लीज लिसन, जेबा सुनिए प्लीज, जेबा सुनिए प्लीज। हाँ, बात यूनिफॉर्म की है, गुंडागर्दी से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा, गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। बात यूनिफॉर्म की है तो मैं बता दूं कि जहां पे यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है वहां पे अबाया नहीं चलेगा। हिजाब, मैं फिर से कहती हूं, हिजाब किसी भी तरह से यूनिफॉर्म को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता। आप लड़कियों के यूनिफॉर्म भी देख सकते हैं, उनका पहना हुआ आईडी कार्ड भी देख सकते हैं। हिजाब मैंने भी पहना है, आपको पता ही, याना मेरी बात कर रही है ना। लेकिन अगर अब बुरके में कोई लड़की आती है कॉलेज में तो अंदर से वो लड़की है या उसकी बहन है, अटेंडेंस कौन दे रहा है आपको कैसे समझ आएगा? दूसरी बात, बुरके में आप उन स्टूडेंट्स का सोचिए जो आधा घंटा पहले उठ के इस्त्री करते हैं अपना यूनिफॉर्म ताकि वो जल्दी क्लास में पहुंच सके। आप मेरी बात कितना अनफेयर है याना, ये सब ना, ये सब ना, ये सब पता नहीं उसने क्या पहना है, पजामा पहना है। याना एक मिनट, अंबर जैदी कुछ कह रहे हैं। अंबर, बात ये नहीं है कि कौन आधा घंटा पहले उठता है, मैं तो हमेशा 10 ही मिनट पहले उठता था, हमेशा लेट था, लेकिन फिर भी यूनिफॉर्म पहननी होती है साहब। मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्म, इट्स अबाउट स्कूल। ये इसको ऐसा बना दिया है, आप मानिए या नहीं, हिंदू मुसलमान कहने में अच्छा नहीं लगता है, इट्स नॉट पॉलिटिकली करेक्ट, बट असलियत में यही हो रहा है। नहीं तो जयपुर, इस आंदोलन के जयपुर पहुंचने की जरूरत नहीं थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के बाहर पहुंचने की जरूरत नहीं थी, दिल्ली के शाहीन बाग में पहुंचने की जरूरत नहीं थी। बैनर लगा के प्रॉपर आंदोलन ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, किस लिए? जी बिल्कुल, बिकॉज़ पीछे एंगल है, बहुत समझिए। जी मैं वही बोल रही हूँ, और आपका ध्यान में जो आपके स्क्रीन पे विजुअल्स चल रहे हैं मैं उसकी तरफ ले जाना चाहती हूँ। जिस हिजाबी गर्ल को शेरनी करके पूरे दुनिया में उसकी वाहवाही की जा रही है, आप देखिए किस तरह से वाइड एंगल पे कैमरा उसको फॉलो करता हुआ आता है, उसकी स्कूटी एंटर करती है, वो स्कूटी पास करती है, फिर वो उस तरफ आती है और पूरे टाइम उनको कैमरा फॉलो कर रहा है। कौन सी कंडीशन में? आप देखिए, वापस आप देखिए, वाइड एंगल पे कैमरा है, उन्होंने उसको जाते हुए कवर किया, अब इन्होंने पास कर दिया और वापस आती है उधर तक। ये पूरी तरीके से आपको स्टेज और स्क्रिप्टेड नहीं लगता कि ये मुस्कान जो खुद पर्सनल लाइफ में है, जो 6 लड़कियां जिन्होंने पहले से आपके पर्सनल लाइफ में हिजाब बुर्का नहीं पहनती थी, अचानक से वो जाके हिजाब और बुर्का पहनना शुरू कर देती है, जहाँ पर पहले से रूल प्रिस्क्राइब्ड है कि आप स्कूल यूनिफॉर्म के साथ किसी भी रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर नहीं आ सकते। अचानक अमीना जी, अतीकुर रहमान, आपको अब ऑडियो आ रहा है? अतीकुर रहमान, अमीना एंड अतीकुर रहमान जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि अमीना जी ने जो पॉइंट्स दिए ना, जो तर्क दिए, आपने सुने कि नहीं? चाहे दीवार की बात हो, चाहे और बात हो, वो बहुत ही, मतलब जी मैंने, वो बहुत ही तड़काने भड़काने वाले बात नहीं है ना, आग में घी डालने वाली बात नहीं, लेकिन पॉइंट है। उस पॉइंट को आप अगर काउंटर कर सकते तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा। यस, मैं जरूर काउंटर करना चाहूंगा। बताइए जरा, सुन रही है अमीना जी? विद परफेक्ट डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, ये देश हमारा ना हिंदुत्व से चलेगा ना शरिया से चलेगा। अब बताइए अमीना जी, जब आप कुरान को कोट कर रही है तो कुरान की यहां पर स्कोप नहीं बनता है। अगर जुडिशरी के अंदर आर्ग्यू हम कर रहे हैं और अगर जुडिशियल एस्पेक्ट इस चीज का डिमांड करते हैं तो जरूर उस कुरान को कोट किया जाएगा, लेकिन ये सारा मामला कुरान के ऊपर नहीं है। कुरान में मेंशन पर्दा है या नहीं है, ये मामला है पूरा के पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का, आर्टिकल 21(1) का, आर्टिकल 25 का, और तो और सबसे बड़ी राइट टू प्राइवेसी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा अपने जजमेंट में कोट किया है। संविधान हमें वही धार्मिक हक तो देगा जो हमारे कुरान में लिखे हैं। अगर वो कुरान में लिखे ही नहीं है तो संविधान को धार्मिक हक हमें कैसे देगा? जब हिजाब का जिक्र ही नहीं है कुरान में औरतों के पहनने के लिए, तो हमें संविधान और कोर्ट कचहरी को हक कैसे दे देगा? हम अपने धार्मिक हक मांगने के लिए कचहरी जा रहे हैं, मगर जो हक हमारे धर्म में नहीं, वो हक अंसार जी, फाउंडर गरीब नवाज फाउंडेशन, आजकल अंसार जी, अंसार की बात तो करते हैं, अंसार रजा जी, आजकल ये फाउंडेशन में बहुत करते ही नहीं, अंसार जी, आजकल ये बड़े लोगों का निकल रहा है, ये राणा अयूब का निकला है अभी, ये फाउंडेशन में। मैं ये कह रहा हूं आपसे अंसार रजा जी, टॉपिक ये है आज का
कि स्कूल यूनिफॉर्म है ना, स्कूल यूनिफॉर्म क्या सबके लिए नहीं होती? स्कूल यूनिफॉर्म में धर्म जोड़ेंगे। स्कूल, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि तुम्हें भगवा गमछा डालना अलाउड है, तुम्हें धोती कुर्ता पहनना अलाउड है और तुम्हें बुर्का हिजाब पहनना अलाउड नहीं, ये तो नहीं कहा ना ये अलाउड ना वो अलाउड। फिर इसमें राजनीति आ गए, इसमें बड़े बड़े राजनेता आ गए, पूरे देश में आंदोलन करा दिया और ये सब हो रहा है। अमीना जी, आई विल कम टू यू। अमीना जी, आई विल कम टू यू। सुनिए, आई विल कम टू यू फॉर श्योर। जी बोलिए अंसार जी। पहली बात तो ऐश्वर्या जी, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा अमीना शेरवानी साहिबा से कि जरा कुछ लोगों को सुनना भी सीखिए। हर चीज में इंटरफेयर करना ठीक नहीं है। सुन लिया, एक दूसरे के सुनकर के बात कीजिए ना। कौन मना कर रहा है? आपको डिबेट में बुलाया तो बोलने का मौका मिलेगा। अरे यार भाई, बड़े बदतमीज औरत है भाई ये फिर अगेन आप बदतमीजी के शब्द सुनो यार मेरी बात को। जब हम बदतमीज, सारा तमीज बस हम ही के लिए रह गया है। हम क्यों ना हो बदतमीज? आप लोग तो कह रहे हैं चॉइस की बात है, मेरी चॉइस है, मैं बदतमीज होना चाहती हूँ। किसी की चॉइस है, वो हिजाब पहनना चाहती है। ऐश्वर्या भाई, मैं छोड़ दूंगा डिबेट यार, चॉइस का मामला है, मेरे बस की नहीं है इस तरह से बीच में इंटरफेयर करना। चॉइस नाउ, मेरी चॉइस क्यों अच्छी? आपको हिजाबी लड़कियों की चॉइस अच्छी लग रही है? नहीं, ऐसे नहीं डिबेट होगी ना। बदतमीजी करने की चॉइस आप बोलने नहीं दे रहे हो यार। तोड़ना चाहती हूँ मैं, नहीं तमीज में आना चाहती, मैं भी जिद करना चाहती हूँ, तो फिर मेरी जिद भी आपको अच्छी लगनी चाहिए। मुझे भी 5 लाख का इनाम दीजिए, मुझे भी शेरनी कहिए। क्यों नहीं कहते मुझे शेरनी? क्यों नहीं मेरी जिद पसंद? वो बच्चियां जो कुरान में नहीं लिखा हो गया कर रही हैं। ऐश्वर्या भाई हो गया, दीवार है, लड़कियां मैं तो बोल ही नहीं रहा। हो गया ऐश्वर्या भाई बोल रही हैं, आप उनको सुनना नहीं चाहते। अरे कोई तरीका थोड़ी, आप कैसे एंकर कैसे एंकर कर रहे हैं आप? मैं तो एंकर हूं, बीच में बोलने की नहीं आप है। इनसे कहिए, मैं बीच में नहीं बोलता किसी के। अरे मुझे पता है, तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ आपके बीच में, मुझे क्यों डटोल रहे हो? उनको रोकिए। अंसार जी रिलैक्स। ऐश्वर्या, इनसे कहिए नहीं, हम नहीं बोलेंगे जमात इस्लामी मुझे भी दे। हम ऐसे नहीं बोलेंगे बीच में। मेरी चॉइस है। अंसार रजा जी, दिक्कत ये है, आप बात समझिए, वो बच्ची हैं बेचारी, छोटी बहनें जो स्कूल जाती हैं, उनसे राजनीति हो गई है, उनसे कोई पीछे से उनको कोई फीडिंग आ रही है। जी जी बोलिए अंसार जी। कपूर साहब, हाँ बोलिए अंसार साहब। जी अंसार, पहली बात तो हमारे हिंदुस्तान में हाँ। स्कूल में यूनिफॉर्म लागू होती है, हाँ। कॉलेज में नहीं होती है। इसको आप नोट कर लीजिए। नहीं क्यों? आपको कागज दिखा दूं मैं, आपको कागज दिखा दूं उस कॉलेज का। भैया वो इंटरमीडिएट कॉलेज है, वहां पे है रूल, 12 महीने से है। अच्छा, उसमें होगा। हाँ, बात खत्म। उसमें होगा जी। और हम ये कह रहे हैं कि अगर स्कूल कानून बना रहा है कि यूनिफॉर्म पहन करके आना है तो जाना चाहिए, बस बात खत्म। उसमें कोई, आपने तो डिबेट ही खत्म कर दी। हिंदुस्तान आपने तो डिबेट ही खत्म कर दी, बहुत बढ़िया। जो कानून बनाया है, आपने तो डिबेट ही खत्म कर दी, बहुत बढ़िया। आपने कहा बिल्कुल अगर है तो जाना चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूं, अगर है तो जाना चाहिए मल्टी। लेकिन आप सब सुनिए, आप सब सुन लीजिए, शहजाद से लेके अतीकुर रहमान जी तक एक लाइन, मैं वो सिर्फ सुना रहा हूं, पूरा इंटरव्यू सुना, लेकिन वो सुन लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन से चलना है अंसार रजा जी। ज़ेबा आप बोल रही हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलना है, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी जी, यूपी चुनाव में जिस तरह से हिजाब के मुद्दे की एंट्री हो गई है योगी जी, आपको लग रहा है कुछ लोग इसे अपने सियासी फायदे के लिए बना रहे हैं? देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। इसी में सबका कल्याण है, हर जाति, हर मत, हर मजहब का कल्याण है। हम अनावश्यक रूप से ये प्रयास न करें। देश का संविधान हर व्यक्ति को हर प्रकार का अधिकार भी देता है, तो कर्तव्यों के प्रति भी आगाह भी करता है। इसलिए हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए और उसके अनुरूप